दोस्तों आज के समय में महिंद्रा थार का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग सभी गाड़ियों को छोड़कर सिर्फ इसे ही खरीद रहे हैं। और दोस्तों खरीदे भी क्यों ना, ये गाड़ी है ही इतनी शानदार और अगर कोई इंसान एक बार इसे रोड पर चलता हुआ देख ले तो वह देखता ही रह जाता है। आज के समय में महिंद्रा थार लेना हर किसी का ख्वाब बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो यह गाड़ी भारत में बिल्कुल नहीं होती। जी हाँ, इसका कहानी और सफर एकदम बेहतरीन है। तो आज के इस वीडियो में आपको महिंद्रा थार की सक्सेस स्टोरी बताने वाले हैं कि कैसे कम समय में ही महिंद्रा थार ने लोगों की दिलों में अपना जगह बना लिया और किस तरह यह गाड़ी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी अपना दबदबा बना ली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। यह बात है उस समय की जब पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा था और सभी देश एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए थे। और जब युद्ध अपने चरम सीमा पर था तो हर जगह सेना और हथियारों को भेजा जाने लगा और इसके लिए फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और ट्रक्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन ये सभी उतने कारगर नहीं थे और साथ ही इसमें आने वाला कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था। इसीलिए अब अमेरिका की सेना को एक ऐसा वाहन चाहिए था जो लगभग सभी जगह चल सके, जिसके लिए कई देशों की कंपनियों से डिजाइन मंगवाए गए और यह प्रपोजल भेजा गया कि वो एक ऐसी कार बनाए जो कि टैंक या फिर ट्रक जितना भारी ना हो और उसको आसानी से एयर ड्रॉप किया जा सके। यानी कि उनको एक हल्की कार चाहिए था जो काफी मजबूत भी हो। जिसके बाद सबसे पहली डिजाइन बैंटम कंपनी ने दिया, जिसकी गाड़ी ठीक ठाक तो थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यह कंपनी ज्यादा की संख्या में गाड़ी नहीं बनाती थी। यानी कि अभी भी अमेरिका की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि उनको एक ऐसा कंपनी चाहिए था जो काफी बड़ी मात्रा में कार बनाकर दे सके। और इसके कुछ ही समय बाद विली और फोर्ड कंपनी सामने आई और उन्होंने भी अपनी डिजाइन पेश की, जिस पर मोहर लग गई। इस तरह से जीप सामने आई और यह गाड़ी काफी सही भी थी, जो पहाड़ों पर चल सकती थी और साथ ही छोटे मोटे धमाकों को सहन भी कर सकती थी। और इसके बाद विली ने 1940 में जीप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा ली। अब वर्ल्ड वॉर में ये गाड़ी इतनी कारगर साबित हुई कि युद्ध के दौरान लगभग 6 लाख कारें बनाई गई और देखते ही देखते यह गाड़ी फौजियों की रुतबा बन गई। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही इस गाड़ी की डिमांड खत्म हो गई और धीरे धीरे अमेरिका वाले जीप लेनी बंद कर दी। लेकिन वेली इनको तो अपने जीप वाली कारोबार आगे बढ़ाना था, इसीलिए वेली ने अब यह गाड़ी आम लोगों के लिए बनाना चालू कर दिया। लेकिन यह कोशिश इनकी नाकाम रही और लोगों के बीच में अपनी ब्रांड नहीं बना पाई। इसके चलते इसकी बिक्री भी काफी कम हो गई। अब जब विली साहब की कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई थी तो ऐसे में सामने आए भारत के 2 बिजनेसमैन, यानी जयसी महिंद्रा और कैसी महिंद्रा। और जब इन दोनों बिजनेसमैन ने इस गाड़ी को अमेरिका में देखा तो इसको भारत में लाने का फैसला किया। कुछ समय बाद उन्होंने जीप को भारत में इंपोर्ट करने का सौदा फाइनल कर दिया। 1949 में महिंद्रा ने जीप को इंपोर्ट करके भारत ले आए और यहाँ बेचने लगे। शुरू में तो महिंद्रा ने जीप को सस्ते दामों में ही बेचना शुरू कर दी ताकि साधारण लोग भी इसको खरीद सके। लेकिन उस समय भारत की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए यह गाड़ी अभी भी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। इसके बाद महिंद्रा ने लाइसेंस लेकर इस गाड़ी को खुद बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिंद्रा ने गाड़ी का डिजाइन भी चेंज कर दिया। शुरुआत में महिंद्रा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन महिंद्रा ने फिर भी हार नहीं मानी। जिसके बाद 1970 आते आते महिंद्रा ने इस गाड़ी को पेट्रोल से डीजल की ओर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और इस तरह महिंद्रा CJ3B इंजन में B275 डीजल इंजन लगाए गए और इस इंजन का इस्तेमाल लगभग महिंद्रा ने 40 सालों तक किया। जिसके बाद इसके सारे वर्जन मार्केट में धूम मचा दी। अब जीप को महिंद्रा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआती सालों में बोलेरो, स्कॉर्पियो की वजह से जीप की पॉपुलैरिटी पर गहरा असर पड़ा। लोगों का ध्यान लग्जरियस और बड़ी गाड़ियों पर हो गया और वही जीप में उस समय एसी भी नहीं आता था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में भी कम होने लगी। इंडियन आर्मी जो आजादी के बाद महिंद्रा जीप की कस्टमर थी, वो भी अब जिप्सी की तरफ शिफ्ट हो रही थी और कार की शौकीनों के लिए जीप में अब वो बात नहीं दिख रही थी। ऐसे में एक बार फिर महिंद्रा को पॉजिटिव डायरेक्शन की जरूरत थी। इसलिए अक्टूबर 2010 में महिंद्रा थार लॉन्च कर दिया, जिसको एक खिचड़ी कार भी कहा जाता था।
और ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह स्कॉर्पियो और बोलेरो से इंस्पायर थी। और अभी 2023 में ही महिंद्रा थार का लेटेस्ट मॉडल आने वाला है और आज के समय में इसकी सेल्स इंडिया में रॉकेट बनी हुई है। अब दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि आपकी पसंदीदा थार कितना लंबा सफर तय करके यहाँ आई है। बाकी दोस्तों आपको महिंद्रा थार का कौन सा मॉडल सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।